अलोल जलोल बातें करेंगे? कौन किया था आपके साथ? हैं? कौन किया जो था? आपके ऑफिस में जो लोग रहते हैं वो अलोल जलोल की बातें करेंगे तो कौन आदमी क्या लड़का आपको किया था? छोड़ेगा? जो कौन क्या उसका नाम नहीं लड़का छोड़ेगा? किया कोई था? नाम बताए तो अपना तुम्हारा नाम क्या है बताओ? मेरा नाम तो कोमल है। कोमल है। कहाँ से बोल रही हो तुम? मैं पटना से बात कर रही हूँ। पटना से बात कर रही हूँ। पटना से जी बात कोमल बता रही है ना? और इसमें लिख रहा जी है बिल्कुल। कोमल, कोमल ही लिख रहा है इसमें। फिर मैं कैसे मान लूँ कि मैं तुम दूसरी हो? पहली बात कि मेरे ट्रू कॉलर पे हीरो फाइनेंस या फिर सुनीता लिखता है, ठीक है। जो पहले वाली जो मैडम थी ना उसका नाम आता है, अच्छा। ठीक है। हाँ। जी टोटल कितने मैडम है इसमें? इसमें बहुत सारी मैडम है। देखिए बताते हैं, ये बहुत बड़ा रिकवरी वाला ऑफिस है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा सारी अच्छा। लड़कियां रहती है। अगर हाँ एक नंबर से अगर कस्टमर फोन नहीं उठाता है लोन जमा करने के नाम पे, हाँ हाँ ठीक है, तो लोग दूसरे का फोन यूज कर लेते हैं। तो एक बार अच्छा आप जानिएगा ना कि वो इंसान कौन है। किसी को भी आप कुछ भी बोल दीजिएगा। अच्छा। तो आप लोग जो है रिकवरी वाला काम करते हैं और आपका कंपनी चोरी करता है ग्राहकों के साथ, उसका कोई उपाय नहीं है? आप सर जिसको आप देते हैं उसको फोन कंप्लेन करके दर्ज कर कीजिए ना। देना है। हैं? आप जाइए कंप्लेन दर्ज कीजिए। आप लोग हाँ तो FIR करवाइए उसके नाम पे। अगर देखिए अगर मेरे सिम से आपको प्रॉब्लम है आप जाके थाना में दीजिए। इस नंबर से मुझे अलोल जलोल बात किया जा रहा है। आप जो अपना अलोल लैंग्वेज जो जलोल आपके बिगाड़ इधर रहे से हैं बात होता है ना? सर जी, आप जो अपना लैंग्वेज बिगाड़ रहे हैं पहले उस इंसान को समझिए। तो रिकवरी लाइन में काम कीजिएगा ना, तब पता चलेगा। नहीं नहीं, अगर आप ही की दुकान रिकवरी का काम क्या मतलब करेगी है? बाय द वे उसके रिकवरी का साथ मतलब उसका क्या है कि फोन आप कोई लोग और। गुंडाई कीजिएगा? अरे भाई तो आप पहले जान तो लीजिए रिकवरी का कौन मतलब क्या इंसान है? बात। अभी सुनिए, आप पढ़ी लिखी लगती है मुझे। जो सरकारी बैंक होते हैं जो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, अगर हम्म उनके साथ में कोई ग्राहक अगर धोखाधड़ी करता है, पैसा नहीं चुकाता है, तो वो हम्म बजाते कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजते हैं। बिल्कुल। भेजते हैं ना कोर्ट के हाँ द्वारा। फिर आपका कंपनी कोर्ट के द्वारा नोटिस क्यों नहीं भेजती है? मेरा ये सवाल आप लोगों से है। प्रॉब्लम ये है ना सर, बजाज अब डूबने वाला है, ठीक है। बजाज का दिवालिया होने डूबना वाली ही है। वाला है, डूबने ही वाला है, डूब ही जाएगा अब। 2 मंथ में दिवालिया होने वाला है उसका, डूब इतनी जाएगा, बता देते आप हैं। जान और लीजिए पहली बात, क्योंकि और हमारे एजेंसी से भी नेक्स्ट मंथ से बजाज रहेगा भी नहीं, ठीक है। डूबने जैसा वाला है। बजाज कंडीशन के है नाम पर आप लोग जो फ्रॉडगिरी करते हैं, रिकवरी सर एजेंट जी, की बात करते हैं। मैं बजाज की नहीं हूँ, मैं HDB में काम करती हूँ, ठीक है। आप लेकिन हाँ, कहीं उसी भी काम ऑफिस में कीजिएगा मेरा आप भी ब्रांच है। फंसिएगा उसमें, आपको भी जेल जाना हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है, कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी ग्राहक के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है। अगर उसके पास कुछ सर गड़बड़ी तो है तो मैं तो वो हमेशा एज ए बोलती हूँ, ये मेरे कानूनी नाम रूप पे से। सिम नहीं है। एक चीज मेरी बात सुनिए, मेरे आपके नाम पे नाम सिम से नहीं, सिम है, मुझे आप कोमल बोल रही है। मेरे कहाँ? नाम पे कंपनी, देखिए कंपनी मुझे सिम प्रोवाइड की है। मेरे नंबर से अगर कोई इंसान बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, उतना तो मैं कान लगा के सुनूंगी नहीं आप सर। फंसेंगे जाहिर सी फंसेंगे बात तो है, फोन आप एक्सचेंज। लोग फंसिएंगे। जब आपके यहाँ छापा पड़ेगा, क्योंकि मामला बनता है आर्थिक अपराध इकाई का ये, क्योंकि आर्थिक रूप से क्षति लोगों के साथ हो रहा है ये। वो आपका बजाज कंपनी 9%, 10% ब्याज करके 29% 30% ब्याज वसूल करती है, तो ये मामला आर्थिक अपराध इकाई के बनता है। तो इसमें आप लोग भी अगर फोन करती है तो आप लोग भी फंसिएगा, आपका भी आवाज रिकॉर्ड प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, अगली बार सर मैं तो अब सीख गई हूँ कि मुझे फोन तो किसी को देना नहीं है। कल भी एक इशू आया था, पता नहीं किसी कस्टमर ने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारा व्हाट्सएप किया, पेपर व्हाट्सएप किया, मेरे डाटा में था ही नहीं। फिर लास्ट में जो मैडम कॉल की थी उनको मैंने फोन थमाया, उन्होंने फिर क्या किया मुझे कुछ भी नहीं पता। ये आप अब लोग से भी मुझे समझिए, वो मतलब नहीं है। आप जिस नंबर से हमको कॉल हो रहा था ना, ये नंबर मेरे पास तकरीबन 5 दिनों से है, इसी नंबर पर मैं कॉल कर रहा हूँ और रोज मैडम बदलती, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। वहाँ जिससे भी मेरा बात होगा, जो भी है उसमें कंपनी में होगा, वो सब पर गांठ गिरेगा। ये मामला चला गया अब क्या कहते हैं सूचना आयोग में मामला, नहीं तो आप और कंप्लेन कर सूचना आयोग सकते से सर, जाएगा कोई इशू मामला नहीं है। लेकिन हाई हाँ, कोर्ट में। एक वर्ड संभाल के बोला कि देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये रिकवरी लाइन है, जरूरी नहीं कि एक ही इंसान आपसे बात हो रहा हो, ठीक है। कहीं का गुस्सा कहीं हमको और क्या निकालना मतलब है? ये गलत बात। किसी हमको के क्या घर मतलब है में भी मैडम? आप जिस आग लगा नंबर से दीजिएगा, हमको ये गलत फोन बात है आएगा, ना। जिस नंबर से हमें फोन आएगा, हम उसके बात को समझाएं कि आप जो बात बोल रही हैं या उन्होंने गलत किया हमारे साथ में, आप इस बात पर संज्ञान लीजिए। आपके पटना से भी सर कुछ जी कुछ मैनेजर लोग भी फोन किए देखिए, थे हमको। यहाँ से एक चीज बताते हैं, मैं तो बजाज में मैं तो फिलहाल आपको नहीं हूँ। चेहरा नहीं मैं देख रहा हूँ पहले ना। बजाज करती थी, मेरी बात सुनिए, मैं पहले बजाज करती थी, 1 साल पहले की बात है। फिर मैं HDFC बैंक में आई, ठीक है। एक एजेंसी होता है जिसमें 5-6 एजेंसी, मतलब 5-6 बजाज होता है, हीरो फाइनेंस है, LNT है, प्लस HDB है। हम HDB के हैं। और जो मैडम कॉल की थी आपको वो बजाज की होगी, ठीक है।
प्रॉब्लम ये होता है ना, कस्टमर क्या बोलते हैं कि मैडम हम इस डेट में लोन जमा करेंगे और फिर वो लोन नहीं जमा करते हैं, ठीक है। और दूसरे का फोन इस्तेमाल करके लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। वही मेरे फोन के साथ भी हुआ, शायद वो आपको कॉल की, ठीक है। आप बोल रहे बजाज फाइनेंस, मैं बजाज फाइनेंस में काम नहीं करती हूँ। लेकिन लिखा था इसमें बजाज ही है, कोमल बजाज लिख रहा है। मेरा व्हाट्सएप पे आपको हीरो फाइनेंस आएगा, ना कि बजाज फाइनेंस आएगा, ना ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर ही है, इस पर मैंने भेजा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा है मैंने, हाँ, कुछ फोटो आप भेजे भेजे हैं। हैं, मैंने मैडम को फॉरवर्ड भी कर दिया है, आपका सारा चीज मैंने फॉरवर्ड कर दिया है मैडम। आप जान लीजिए ना, आप उसको संभालिए। आप जान लीजिए ना, ये मामला कहाँ तक गया है। मामला सूचना आयोग तक गया हुआ है, उसके बाद हो सकता है हाई कोर्ट तक जाएगा। फिर देखिए आप लोगों का क्या हल होगा। ये मैं बार बार समझा रहा हूँ कि एक आप बात लोगों के बताया अंदर में सर, जो मैं तो सबको बोलती हूँ, जिसको कंप्लेन करना है ना सर कीजिए, क्योंकि देखिए बजाज किसी का बाप का तो है नहीं। जी बजाज बिल्कुल। ऐसे भी डूब गया है, ठीक है। हम तो हर कस्टमर को बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है आप लोग दायर कीजिए, जो शोरूम वाला एजेंसी वाला आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है उसके खिलाफ आप लोग एक्शन लीजिएगा, तब तो सुधरेगा। तब तो मैंने आरटीआई से सूचना मांगा है। वो सूचना जो जवाब उसने भेजा, वो जवाब का कॉपी भी मैंने भेज दिया है। वो जो जवाब भी जो भेजा है वो डुप्लीकेट जवाब है। भ्रामक सूचना भेजना भी एक गैर कानूनी है, 420 की श्रेणी में आता है, धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। मैंने यही सूचना मांगा था कि आपने जो कितने ग्राहकों को ये लोन दिया और लोन की परसेंट आरबीआई के अधीन आता है कि नहीं। आप कोई भी बैंक अगर प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आरबीआई के रूल के मुताबिक उससे ऊपर नहीं जा सकता है, उसके नीचे ही उसको काम करना है। लेकिन आपका जो बजाज फाइनेंस है, बाकी बहुत से फाइनेंस मैंने देखा है, महिंद्रा फाइनेंस है, सर बहुत से बजाज बैंक करते फाइनेंस हैं। डूब गया है, ठीक है। डूब गया, यही अब कारण है डूबा है, चूंकि लोगों के साथ में वो फ्रॉड करता है, कहता है 8%, 9% और लेता है 29%। ये कहाँ का इंसाफ है भाई। ये तो मैंने इस चोरी को पकड़ा है, मैंने आरटीआई से सूचना मांगा। मुझे 3 साल बाद उस बजाज फाइनेंस वाले ने, वैशाली बजाज वाले ने 3 साल बाद, जो मैं बार बार जो आपके वैशाली जिले के अंदर में जो परिवहन अधिकारी होते हैं वो सूचना अधिकारी होते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से सूचना मांगता हूँ। और उन्होंने लेटर भेजा उन बजाज फाइनेंस वाले को। इसमें फंसेंगे बजाज जो वैशाली के जो परिवहन अधिकारी, वो भी फंसेंगे, क्योंकि उनकी भी संलिप्तता है, वही तो क्योंकि नहीं उनके फंसता अधीन में है, ही काम वही आता है। प्रॉब्लम है ना। अगर ये एक्शन सारे कस्टमर लेने लगे ना तो बजाज की ये स्थिति नहीं होती। कस्टमर भी ढिलाई देता है, पैसा लेके एफओएस भाग जाता है, आराम से वो सोए रहते हैं। एक साल अरे बाद हमने कॉल तो जाता पैसा है फालतू तो से दे बोलते रखा है कि मैडम। मैडम पैसा तो जमा कर दी। अरे भाई पैसा जमा किया तो रसीद क्यों नहीं लिया? दुकान में 1 रुपए का सामान लेते, 1 रुपया देते तो 1 रुपये का सामान लेते हैं। और अब वही आप लोग बताइए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये आप देख के चले आते हैं। अब बोलते हैं कि भरोसा था मैडम, हमेशा तो लेने आया करता था। अरे भाई अच्छा देखिए, हमेशा लेने आता था, आपका भाई नहीं ना है, उससे नहीं आप सुनिए दुश्मनी ना, कैसे निकाल लीजिएगा? मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने गाड़ी लिया था महुआ से। महुआ में था हाँ। महिंद्रा फाइनेंस, और वहाँ पर बजाज फाइनेंस का गाड़ी वहाँ लगता था। तो इससे पहले भी मैंने एक डिस्कवर गाड़ी ली थी विदुपुर से। तो उसका तो हमारा कोई टेंशन नहीं था, उसका पूरा कहानी खत्म हो गया, पैसा सब दे दिया। तो फिर उसके बाद एवेंजर 150 सीसी लिया, और वहाँ से वहीं पर जाकर मैं पैसा जमा करता था, वहीं से रसीद मुझे आता था। और जो कि मुझे वहाँ बताया गया था कि 18 किस्ती आपका होगा, लेकिन जब 8-10 किस्ती बाद जब मैं वहाँ हिसाब समझने गया तो मुझे बताया गया 24 किस्ती। तब मैंने इसमें अटकी लगाया कि हो ना हो, ये बहुत से ग्राहकों के साथ ये लोग धोखाधड़ी करते हैं। वो महिंद्रा फाइनेंस भी बंद करके भाग गए यहाँ से, वो जिससे मैंने सर लिया था गाड़ी बहुत सारे शोरूम महुआ का में, देखिए वो भाग गए वहाँ से। बजाज, ये बात सही है, बजाज ऐसे नहीं रहो, बहुत सारी एजेंसी देखिए, बहुत सारे शोरूम है वो बंद करके भाग भी गया, बहुत सारे हाँ कस्टमर भाग तो गया, पैसा इसलिए लेके भाग गया भाग है। गया। आप जान लीजिए, जिस शोरूम में जो भी लोन का काम जो करने वाला होता है, जो एजेंट होता है उसका, जो लोन का प्रोसेस करता है, वो लोग चोरी करते हैं। एक एक ग्राहक के साथ में अगर 10,000 चोरी किया, अगर 100 ग्राहक के साथ में 10,000 चोरी किया, तो जोड़ लीजिए 10 लाख रुपया चोरी किया वो। और एक हाँ साल या किया 6 करता ही महीने। है सर, ये हम मानते हैं। हर देखिए कोई भी कस्टमर भड़क रहा है ना तो कहीं ना कहीं उसकी इशू रहती है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये तो मुझे ही जिम्मेवारी पता है, बजाज फाइनेंस की बनती देखिए है ना। ये तो देखिए सर एक जिम्मेवारी बजाज तरीका फाइनेंस की होता बनती है है, ना। जैसे आप लोग भड़कते हैं ना, एक तरीका होता है बात करने का। अगर किसी से बात कर रहे तो पहले जान लीजिए उसके बारे में कि किस अच्छा, इंसान अब से मैं हम बात कर कैसे रहा हूँ बात तो कर क्या रहे आपको हैं। गलत बोल रहा हूँ कुछ? बोलिए। जिस अभी जिस मैं बात लैंग्वेज कर रहा में हूँ तो गलत बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि इसमें तो नहीं 4-5 पता दिनों से जो फोन कर रहा था और इस तरह से बात मेरे साथ कर रहा था, तब मैं गुस्सा होकर के मैं इस तरह से बात कर रहा था। आप कितना अच्छे से बात कर रहे थे, कितना अच्छे से आपसे बात कर रहा हूँ। आपने एक बार समझा दिया कि मैं वो नहीं हूँ, दूसरा तो किस तरह से मैं बात करूँ? कानूनी बात करो ना भाई मेरे साथ में।